मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि आ को साइलेंट कर देते हैं, दोनों ही सही हैं। यानी गलतफ़हमी, ये चीज़ ही ऐसी है जो अच्छे-अच्छे रिश्तों को तुड़वा देती है, दोस्त दोस्त का दुश्मन बन जाता है। आइए इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। एक बात आप सभी को पता ही है, इंग्लिश पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब हर एक वर्ड मीनिंग का आपको मतलब समझ में आता हो और वो याद भी रहना चाहिए। तो वीडियो के लास्ट में हम जो है जितने भी वर्ड मीनिंग्स कहानी में यूज़ में आए हैं, उन सभी को पढ़ेंगे और उनको रिलेट करेंगे कि कहानी में कहाँ पे यूज़ हुआ था और आप कहाँ पे यूज़ जो है उसको कर सकते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जिसमें ऐसी ही 107 कहानियाँ लिखी गई हैं वर्ड मीनिंग्स के साथ में। और आप हमारी ई बुक ले सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश की नई ई बुक हमने लॉन्च की है, हमारी वेबसाइट और व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। चलिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये जो आर है, अब देखिए यूके की बात करते हैं यानी कि जो ब्रिटेन है, जहाँ से अंग्रेज़ आए थे शासन करने के लिए हमारे देश पे, तो यूके उसको हम बोल रहे हैं। तो वो लोग आर को खा जाते हैं, साइलेंट रखते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग इसको पढ़ा जाता है। और जो यूएस वाले हैं यानी कि ट्रम्प दादा, ठीक है? तो अमेरिका वाले जो है वो आर को रखते हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग पढ़ते हैं इसको, ठीक है? गलतफ़हमी इसका मतलब होता है, नाउन एज़ इसको ट्रीट करते हैं। सडनली अचानक कॉलेज गर्ल यानी कि कॉलेज गर्ल कॉलेज की लड़की केम टू मी, ठीक है, कम की सेकंड फॉर्म केम आई टू मी, मेरे पास में आई। अब यहाँ पे पास का जो सेंस है वो अपने आप बन जाता है टू से, ऐसे नियर लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक कॉलेज की लड़की जो है वो मेरे पास में आई एंड और स्लैप मी हार्ड ऑन द फेस, ठीक है। स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना होता है कि थप्पड़ मारा उसने मी मेरे को, हार्ड हार्ड का मतलब कठोर होता है लेकिन यहाँ पे जोर का सेंस बनेगा कि जोर से उसने थप्पड़ मारा मेरे को ऑन द फेस, चेहरे के ऊपर। तो ये क्या हो गया, अचानक ये कॉलेज की लड़की मेरे पास में आई और उसने जोरदार थप्पड़ मार दिया मेरे मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर। आई वाज शॉक्ड, मैं क्या था, शॉक्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, एकदम हैरान था, चौंक के, अरे ऐसा कैसे मार दिया। आई वाज शॉक्ड, मैं हैरान था, एंड और कंफ्यूज्ड, उलझन में था कि अरे ऐसे कैसे मार दिया। बिफोर आई कुड से एनीथिंग, बिफोर के पहले आई कुड से यानी कि मैं कह सकता, कह पाता, एनीथिंग कुछ भी मैं कह पाता, शी शाउटेड, ठीक है, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, जोर जोर से जब बोलते हो आप तो वो चिल्लाना होता है। तो उसने क्या कर दिया, उसने किसने, जो लड़की जो है उसके लिए यहाँ पे शी आया है, तो उसने शाउटेड यानी कि वो चिल्लाई एट मी, मेरे ऊपर वो चिल्लाई। वाई आर यू टीजिंग, ठीक है, तो क्यों कर रहे हो, तो टीज़ का मतलब होता है छेड़खानी करना, ठीक है? और जनरली महिलाओं के साथ में जो छेड़खानी की जाती है उसको टीज़िंग बोला जाता है। तो व्हाई आर यू टीज़िंग, क्यों तुम छेड़खानी कर रहे हो मी, मेरे साथ। तो मेरे साथ में तुम छेड़खानी क्यों कर रहे हो? लड़की जो है वो चिल्लाना से शुरू कर दी। एक तो भला-खासा बैठा हुआ था और आकर के कल थप्पड़ मारा और ऊपर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम मेरे साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हो? आई राज, मैं राज, अ मैरिड मैन, ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉमा कॉमा लगा के ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, क्लोजिंग बोलते हैं इसको। तो आई मैं राज क्या हूँ, एक मैरिड आदमी हूँ, एंड और फादर ऑफ अ 2 ईयर ओल्ड सन, और पिता हूँ किसका, 2 ईयर ओल्ड सन, ठीक है, तो ईयर्स नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे डैश लगा दिया, ठीक है। ये तो ऐसे भी लिखा था 2 ईयर्स ओल्ड सन, तो डैश लगा देते हैं तो एस गायब कर देते हैं अपने। तो मैं 2 साल का जो बेटा है उसका पिता हूँ। हैड नो आइडिया, और मेरे पास में क्या है, नो आइडिया यानी कि कोई विचार नहीं था, कोई आइडिया नहीं था मेरे को। व्हाट वाज हैपनिंग यानी कि क्या घटित हो रहा था, इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्यों घटित हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, कैसे कैसे मार रहे हैं मेरे को। जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, ठीक है, बस अ फ्यू मिनट्स अगो यानी कि कुछ मिनट पहले, आई हैड पार्क्ड माई स्कूटी, मैं क्या कर चुका था, पार्क कर चुका था, मैंने पार्क जो है कर दी थी। पार्क एज ए वर्ब होता है, इसका मतलब होता है कि अपनी गाड़ी को साइड में लगा देना कहीं पे, ठीक है, रोड की साइड में खड़ी कर देना, रोक देना, तो वो पार्किंग होता है, ठीक है। तो आई हैड पार्क्ड, मैंने पार्क की थी माई स्कूटी, मेरी स्कूटी को, ऑन द रोड साइड यानी कि वो रोड की जो किनारा होता है, रोड साइड जो होती है, वहाँ पे जो है मैंने उसको पार्क की थी। माई सन वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट एरिया, मेरा जो बेटा है वो स्टैंडिंग, वो खड़ा था, इन द फ्रंट एरिया यानी कि जो आगे का हिस्सा होता है, ऑफ द स्कूटी, स्कूटी का, वेयर जहाँ पर द फुटरेस्ट इज, जहाँ पर क्या होता है, फुटरेस्ट पैर रखते हैं, वो जो हिस्सा होता है वहाँ पर मेरा बेटा जो है वो खड़ा था। अब जैसे ये स्कूटी है तो इसमें ये जो फ्रंट एरिया है आगे का, जहाँ पे हम पैर रखते हैं, तो यहाँ पे जो है मेरा बेटा खड़ा था, और बेटा जो है वो 2 साल का है, वो छोटा सा बच्चा है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इधर अपने बच्चे को खड़ा करके लेकर के जाते हैं,
लेकिन उनका सिर टकराता है जब भी ब्रेक लगता है तो इधर, तो थोड़ा ध्यान से। ओके, तो वहाँ पे खड़ा था, सिचुएशन बताई गई है। ही वॉज हैप्पीली प्लेइंग, वो क्या कर रहा था हैप्पीली, यहाँ पे एडवर्ब है कि खुशी-खुशी प्लेइंग खेल रहा था विथ द बटन्स, किसके साथ में खेल रहा था, बटन्स जो होते हैं, ठीक है? स्कूटी के आगे की जो इंस्ट्रूमेंट वाले बटन जो होते हैं ना, इंडिकेटर का, लाइट ऑन करने का, स्टार्ट करने का, हॉर्न बजाने का, तो वो जो बटन्स होते हैं उनके साथ खेल रहा था ऑन द स्कूटी, बटन्स ऑन द स्कूटी यानी कि स्कूटी के ऊपर जो बटन है उनके साथ में। आई लुक्ड एट द गर्ल, मैंने लड़की को देखा, एंड और सेड कहा, इन कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन के अंदर मैंने कहा, आई टीज्ड यू, ठीक है, यानी कि मैंने छेड़ा तुम्हें, आई डिडंट इवन टॉक टू यू, मैंने तो यहाँ तक कि टॉक टू यू यानी कि बात भी नहीं की आपसे, तो आई है ना कि आई डिडंट टॉक, मैंने बातचीत नहीं की, इवन यानी कि भी, तो मैंने बातचीत भी नहीं की आपसे। आई रिस्पेक्ट वीमन, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सम्मान करता हूँ वीमन, ठीक है, तो वुमन नहीं है यहाँ पे, ए होता तो वुमन होता है, यानी कि एक महिला, वीमन, ठीक है, यानी कि बहुत सारी महिलाएं, वी आ जाता है, सेंस देखिएगा। तो आई रिस्पेक्ट वीमन यानी कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। प्लीज टेल मी, कृपया करके बताइए मुझे, व्हाट आई डिड रॉन्ग, यानी कि मैंने जो है क्या गलत किया, ठीक है, तो रॉन्ग मतलब गलत होता है, और यहाँ पे डिड जो है एज अ मेन वर्ब आए है, ठीक है, डू की सेकंड फॉर्म है डिड, तो मैंने गलत क्या किया है मुझे बताइए, ठीक है, तो मैंने क्या आपको मैंने छेड़ा, तो मैंने गलत क्या किया बताइए मुझे। द गर्ल वॉज वेरी एंग्री, जो लड़की है वॉज वेरी एंग्री, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, इन अ रफ वॉइस, ठीक है, तो रफ टोन या रफ वॉइस में, इनकी एकदम कठोर आवाज़ में उसने कहा, आई कैन क्लियरली सी, मैं देख सकती हूँ साफ-साफ, ठीक है, क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब है, इनकी साफ-साफ सी देख सकती हूँ, तो आई कैन सी मैं देख सकती हूँ, आई कैन क्लियरली सी मैं साफ-साफ देख सकती हूँ। हाउ मच यानी कि कितनी ज़्यादा, रिस्पेक्ट यानी कि जो सम्मान है, यू हैव यानी कि तुम्हारे पास में है, यानी कि तुम देते हो। कितना ज़्यादा सम्मान है वो तो मैं देख सकती हूँ। तो लड़की जो है बेमतलब की चढ़ गई है उसके ऊपर। ठीक है, पहले तो थप्पड़ मारा, फिर पूछने पे बोलती है कि मैं देख सकती हूँ कि कितना ज़्यादा सम्मान तुम देते हो। यू आर टीजिंग गर्ल्स, तुम क्या कर रहे हो? टीजिंग यानी कि छेड़ते हो, छेड़ रहे हो, गर्ल्स लड़कियों को छेड़ रहे हो, बाई किसके द्वारा? हॉन्किंग, हॉर्न, हॉर्न बजाना होता है उसको हॉन्क बोलता है, ठीक है, तो बाई हॉन्किंग, बाई के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, बाई, आफ्टर, ऑफ, ठीक है, तो इनके बाद में, तो तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों को छेड़ रहे हो, क्या करके? हॉन्किंग करके, हॉर्न बजा के, योर स्कूटी हॉर्न, आपकी जो स्कूटी का जो हॉर्न है उसको बजा करके, अगेन एंड अगेन, बार बार। तो ऐसा जो है लड़की बोल रही है कि भई आप लड़कियों को छेड़ रहे हो स्कूटी का हॉर्न बजा करके। आपने देखा होगा ना ऐसे पीप पीप ऐसे बजाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो सामने वाला जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो आपके ऊपर आकर्षित होता है। और यदि आप बार-बार ऐसे बजाओगे तो वो इरिटेट हो जाता है सामने वाला, यानी कि आप उसको छेड़ रहे हो। और स्पेशली यदि कोई लड़की खड़ी है और आप उसका अटेंशन ग्रैब करते हो हॉर्न बजा करके, तो वो टीज़िंग ही माना जाता है। आई वॉज़ कंप्लीटली कन्फ्यूज़्ड, मैं क्या था? कंप्लीटली एडवर्ब है, पूरी तरह से, कन्फ्यूज़्ड यानी कि उलझन में था। आई गॉट ऑफ द स्कूटी, मैं, गेट ऑफ होता है नीचे उतरना, किसी वाहन से नीचे उतरना, ठीक है, फ्रेज़ल वर्ब है। तो मैं नीचे उतरा किससे? द स्कूटी यानी कि जो स्कूटी जिसके ऊपर मैं पार्क करके बैठा हुआ था उससे मैं नीचे उतरा, एंड और वेंट टू हर, और गया उसके पास में। व्हाइल जबकि माय सन रिमेन्ड स्टैंडिंग ऑन द स्कूटी, और मेरा जो बेटा है रिमेन्ड यानी कि वो बना रहा, यानी कि वो जैसा था वैसा ही रहा। स्टैंडिंग यानी कि वो खड़ा रहा ऑन द स्कूटी, स्कूटी के ऊपर, यानी कि फ्रंट पार्ट जो स्कूटी का वहाँ पे उसको खड़ा किया था, तो वो जो है वहीं पे खड़ा रहा, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा, प्लीज़ टेल मी, कृपया करके बताइए मुझे, क्लियरली, साफ-साफ बताइए मुझे, व्हाई डिड यू स्लैप मी, तो आपने थप्पड़ जो मुझे क्यों मारा, आप साफ-साफ बताइए मुझे। शी सैड एंग्रीली, ठीक है, तो एंग्री मतलब गुस्सैल होता है, एंग्रीली यानी कि वो एडवर्ब बन गई यहाँ पे, यानी कि उसने गुस्से में कहा, यू वर हॉन्किंग, तुम क्या कर रहे थे? हॉन्किंग यानी कि हॉर्न बजाने की जो क्रिया होती है उसको हॉन्किंग बोलते हैं। तो हॉन्किंग योर स्कूटी हॉर्न, तुम अपने स्कूटी का जो हॉर्न है उसको बजा रहे थे, अगेन एंड अगेन, बार बार, एट मी, मेरे ऊपर बजा रहे थे। इजंट दैट टीजिंग, क्या ये टीजिंग नहीं है, ये छेड़खानी नहीं है ये? यू वर ट्राइंग टू ग्रैब, तुम क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे, टू ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है कि हड़पना, खींचना, होता है ना, ग्रैब द डील, यानी कि ये जो डील है इसको आप हड़प लीजिए। तो वैसे ही तुम क्या कर रहे थे? खींच रहे थे, माई अटेंशन यानी कि मेरा जो ध्यान है उसको जो है तुम आकर्षित कर रहे थे, खींच रहे थे उसको। जस्ट देन, बस तभी,
द स्कूटी हॉर्न मेड अ लाउड साउंड अगेन। जो स्कूटी का हॉर्न जो है, ठीक है, यानी कि जो भी पी बजने वाला हॉर्न जो है, मेड उसने किया, ठीक है। तो मेक साउंड होता है आवाज करना, ठीक है। तो मेक अ लाउड साउंड यानी कि जोर की आवाज की अगेन, यानी कि दोबारा जो है स्कूटी का जो साउंड है हॉर्न जो उसने आवाज की, यानी कि हॉर्न जो है वो बजा। आई कामली आस्क्ड, मैंने शांति से पूछा, दिस हॉर्न यानी कि यह हॉर्न, ठीक है। तो यही हॉर्न क्या? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस साउंड, क्या तुम बात कर रही थी अबाउट के बारे में? दिस साउंड यानी कि क्या तुम इस आवाज के बारे में बात कर रही हो, ठीक है। तो ऐसा जो है वो मैंने पूछा कि ये हॉर्न, क्या तुम इस आवाज के बारे में बात कर रही हो? फॉर दिस, इसके लिए, यू स्लैप्ड मी, तुमने क्या किया? थप्पड़ मारा मुझे, इस हॉर्न के लिए थप्पड़ मारा तुमने मुझे। शी लुक्ड सरप्राइज, वह दिखी सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित दिखी, लड़की दिखी कि अरे ये आदमी तो इधर उतर के आ गया है और अभी भी इसकी स्कूटी पे हॉर्न बज रहा है, ठीक है। तो वो लड़की जो कि सरप्राइज होगी कि ऐसा कैसे, मैंने तो इसको इसी चीज के लिए थप्पड़ मारा था कि हॉर्न बजा रहा था, तो इसकी स्कूटी तो अपने आप हॉर्न बजा रही है। वी बोथ टर्न टू लुक एट माई स्कूटी, हम दोनों के दोनों जो है टर्न, ठीक है, मुड़े टू लुक, देखने के लिए, एट माई स्कूटी यानी कि मेरी स्कूटी पर देखने के लिए हम लोग ऐसे मुड़े स्कूटी को देखने के लिए। माई सन वॉज स्टिल प्लेइंग, मेरा जो बेटा है वॉज स्टिल प्लेइंग यानी कि वो अभी भी जो है वो खेल रहा था। एंड और प्रेसिंग बटन्स, और दबा रहा था, जो बटन्स थे वो दबा रहा था। ही वॉज प्रेसिंग द हॉर्न बटन अगेन एंड अगेन, वो क्या कर रहा था, जो बेटा जो है वॉज प्रेसिंग यानी कि दबा रहा था हॉर्न का जो बटन होता है उसको, अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार उसको दबा रहा था। एंजॉइंग द साउंड, और आनंद उठा रहा था, द साउंड यानी कि जो आवाज आ रही थी, ठीक है, उसका वो आनंद उठा रहा था। तो बच्चों को मजा आता है ना हॉर्न बजाने में, लोग अपने बेटे को या बच्ची को जो भी आगे बैठा देते हैं बाइक पे या स्कूटी पे और उनकी वो बजाता रहता है हॉर्न। तो वैसे ही शी क्विकली केम क्लोजर, वो जल्दी से जो है केम आई क्लोजर यानी कि करीब आई, ठीक है। तो क्विकली यहाँ पे केम के साथ में आया, एडवर्ब है ये। एंड और लुक्ड एट द चाइल्ड, और देखा, एट द चाइल्ड यानी कि जो लड़का है, बच्चा जो है छोटा, उसकी तरफ देखा। शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हो गया, उसे समझ में आ गया, हर मिस्टेक यानी कि उसकी जो गलती है वो समझ में आ गई उसको। ओह नो, शी सैड सॉफ्टली, उसने कहा, लड़की जो है उसने क्या कहा, सॉफ्टली यानी कि एकदम धीरे से कहा, एडवर्ब है फिर से। आई एम सो सॉरी यानी कि मुझे जो है अफ़सोस है, ठीक है, मुझे अफ़सोस है। आई थॉट, मैंने सोचा, यू वर हॉकिंग, मैंने क्या सोचा कि यू वर हॉकिंग यानी कि तुम जो है वो हॉर्न बजा रहे थे, टू टीज़ मी यानी कि मेरे को छेड़ने के लिए तुम हॉर्न बजा रहे थे। आदमी को बोल रही है वो, कि मेरे को लगा कि आप हॉर्न बजा रहे हो मेरे को छेड़ने के लिए, तो मुझे अफ़सोस है। आई डिडन्ट नो, मैं जो है वो नहीं जानती थी, योर चाइल्ड, आपका जो बच्चा है, वाज़ प्रेसिंग यानी कि वो दबा रहा था, द हॉर्न यानी कि जो हॉर्न है स्कूटी का वो दबा रहा था। द क्यों आ गया? क्योंकि पर्टिकुलर हॉर्न की बात हो रही है अभी, तो डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हॉर्न दबा रहा था, मुझे ये पता नहीं था। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, एंड सेड, कहा मैंने, इट्स ओके, ठीक है, ही इज़ जस्ट अ स्मॉल चाइल्ड, वो क्या है, वो बस एक छोटा बच्चा है। फॉर हिम, उसके लिए, प्रेसिंग बटन्स यानी कि जो बटन्स है उनको दबाना, इज है अ फन गेम, ये क्या है, एक मजेदार गेम है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिंग बटन तो है, तो ये यहाँ पे जेरेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और एज एन ये सब्जेक्ट बन गया, प्रेसिंग बटन, तो बटन दबाना जो है इसके लिए एक मजेदार गेम है, खेल है। ही डजेंट नो यानी कि वह नहीं जानता, व्हाट द हॉर्न मीन्स यानी कि क्या मतलब होता है हॉर्न का, ठीक है। तो वो जो है वो नहीं जानता, बच्चा है, उसको नहीं पता, वो तो बस मजे ले रहा है, पी पी दबा रहा है बस। शी लुक्ड एट मी, उसने देखा मेरी तरफ में, जो महिला है उसने देखा मेरी तरफ में, विद गिल्ट यानी कि पछतावे के साथ में उसने मेरी तरफ में देखा, एंड सेड, कहा उसने, प्लीज फॉरगिव मी, तो मुझे क्या कर दो आप, फॉरगिव मी, माफ कर दो। आई गॉट इरिटेटेड, मैं हो गई थी, इरिटेटेड यानी होता है कि चिड़चिड़ा हो जाना, चिड़चिड़ी हो गई थी मैं। बाय द साउंड यानी कि ये जो साउंड है, आवाज़ है, इससे जो है मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। एंड और एक्टेड इन एंगर, और मैंने जो है एक्ट करना होता है काम करना, और मैंने जो भी किया वो इन एंगर यानी कि गुस्से में किया, ठीक है। आई डिडंट इवन ट्राई, मैंने यहाँ तक कि, इवन यानी कि भी, ट्राई होता है कोशिश करना, तो मैंने जो है वो कोशिश भी नहीं की, टू नो जानने की, द ट्रूथ यानी कि जो सच्चाई है वो जानने की मैंने कोशिश भी नहीं की, बिफोर रिएक्टिंग, के पहले, किसके पहले, रिएक्टिंग होता है प्रतिक्रिया देने से पहले, मैंने सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की कि हॉर्न कौन बजा रहा था।
बस आपकी स्कूटी से हॉर्न बज रहा था तो मैंने आके आपको थप्पड़ मार दिया, ठीक है? तो लड़की की भी बात सही है, लेकिन उसको थोड़ा आके थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, तो पूछना चाहिए था कि आप हॉर्न क्यों बजा रहे हो? आई सेड जेंटली, मैंने कहा, नरमी से मैंने कहा, मैं कौन? मैं आदमी जो स्कूटी का मालिक हूँ। इट वाज़ जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या थी? एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि एक गलतफ़हमी थी। आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्से में नहीं हूँ। ठीक है? तो आदमी बड़ा शांत है, थप्पड़ खा के बोल रहा है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ। ठीक है? दैट डे, उस दिन, बोथ ऑफ अस, यानी कि हम दोनों ने क्या किया? लर्न, सीखा हमने समथिंग इम्पोर्टेंट, यानी कुछ जो महत्वपूर्ण होता है वो हमने सीखा। डैश लगा के लिखा, क्या महत्वपूर्ण सीखा? ऑलवेज अंडरस्टैंड द फुल स्टोरी, हमेशा जो है वो समझो आप द फुल स्टोरी, यानी कि जो पूरी की पूरी जो कहानी है वो आप हमेशा समझो। बिफोर रिएक्टिंग, के पहले, रिएक्टिंग यानी कि प्रतिक्रिया देने से पहले आप पहले पूरी की पूरी कहानी समझो। समटाइम्स, कई बार, व्हाट वी सी, यानी कि जो हम देखते हैं, यहाँ पे जो का सेंस बन रहा है, जो हम देखते हैं इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। वो क्या होता है? नहीं होता है कंप्लीट, पूरा का पूरा ट्रूथ, यानी कि सत्य नहीं होता है। तो ये जो है आपको थोड़ा सोच समझ के रिएक्ट करना चाहिए। तो इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट होती है, यदि आपको कहानी मज़ेदार लगी है, मज़ा आया है, पूरी देखी है आपने, तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी हम कुछ वर्ड मीनिंग्स जो हैं उनको देख लेते हैं, जो कि इस कहानी में यूज़ हुए हैं। उससे पहले, यदि आप हमारी स्टोरी बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न पे मिल जाएगी, प्रिंटेड फॉर्म में है। और स्पोकन इंग्लिश की नई बुक जो हमने लॉन्च की है, वो काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि उसमें रियली हेल्प कर रहे हैं बच्चों के। तो ये ई-बुक है, पीडीएफ फॉर्म में आपको व्हाट्सएप पे या आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश गोली हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर हम स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो पब्लिश करते हैं, वो ज़रूर देखिएगा आप। हाई-फाई इंग्लिश डॉट इन हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर हम ई-बुक्स जो है वो रखते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आइए वर्ड मीनिंग देखते हैं और इनको रिलेट करते हैं कि कहानी में कहाँ यूज़ हुए थे। सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक, यानी कि कोई काम जो है ऐसे अचानक हो गया। तो कहानी की जो शुरुआत हुई थी वो सडनली से हुई थी। सडनली एक लड़की आई और उसने चाटा मार दिया। ठीक है? तो अचानक। हैपनिंग क्विकली, यानी घटित होना, क्विकली यानी कि जल्दी से, तेजी से, एंड और अनएक्सपेक्टेडली यानी कि अचानक, बिना किसी उम्मीद के। ठीक है? स्लैप्ट तो थप्पड़ मारना होता है, वर्ब होती है। तो ऊपर आई थी, यहाँ पे पास्ट में लिखी गई क्योंकि पास्ट में आई थी। थप्पड़ मारा तो हिट समवन, यानी कि मारना किसी को विद द फ्लैट पार्ट ऑफ द हैंड, यानी कि जो फ्लैट पार्ट होता है, यानी कि जो समतल हिस्सा होता है हाथ का, उससे जो है किसी को मारना, वो क्या होता है? स्लैप होता है। शॉक्ड मतलब चौंका हुआ, एडजेक्टिव था, ऊपर आया था कि आई वाज़ शॉक्ड, यानी कि मैं एकदम चौंका हुआ था, मैं हैरान था। वेरी सरप्राइज्ड, यानी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित, और अपसेट यानी कि दुखी हो जाना, तो उस काम में शॉक आता है, कि उसकी शॉक लग गया कि अरे उसकी डेथ हो गई, शॉक्ड, आई एम शॉक्ड, ठीक, आई वाज़ शॉक्ड ऐसे। कन्फ्यूज़्ड का मतलब होता है भ्रमित होना, ठीक है? यानी कि भ्रमित होना हो गया कि भ्रम में पड़ जाना, कि पता नहीं लग रहा, उलझन में हैं आप, तो होता है ना कन्फ्यूज़्ड, उलझन में। तो अनेबल टू अंडरस्टैंड, यानी कि असक्षम होना, अंडरस्टैंड यानी कि समझने में, ठीक है? तो समझने में अंडरस्टैंड होना, अनेबल टू अंडरस्टैंड यानी कि असक्षम होना समझने में, या पज़ल्ड यानी कि ऐसे फँसा हुआ महसूस करना। तो वही क्या होता है? कन्फ्यूज़ होता है। तो लड़का क्या था? शॉक भी था और कन्फ्यूज़्ड भी था। टीज़िंग का मतलब छेड़ना होता है। किसी को छेड़ना, महिला को छेड़ना, ठीक है? तो वो छेड़ने का सेंस बनता है। मेकिंग फन ऑफ, इनकी मज़ाक बनाना किसी का, तो मेक फन मज़ाक बनाना होता है। तो मेकिंग फन ऑफ किसी का मज़ाक बनाना, बॉदरिंग समवन यानी किसी को परेशान करना, इन अ प्लेफुल होता है कि चंचल, यानी कि छेड़छाड़ वाला तरीका, और इरिटेटिंग वे यानी कि चिड़चिड़ाना वाला जो तरीका होता है उससे, तो वही टीज़िंग होता है, ठीक है? मैरिड का मतलब विवाहित होता है, हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ यानी कि होना, एक पति का होना या फिर पत्नी का होना, तो वो मैरिड है। फुटरेस्ट क्या होता है? पाँव रखने की जगह होती है। जो स्कूटी में मैंने बताया था कि ये जो स्कूटी में आगे जो पाँव रखने की जगह होती है ना, तो वही क्या होता है? रेस्ट होता है, ठीक है? तो ये वाला जो है फुटरेस्ट है। अरे वाह! स्कूटी भी बना दी मैंने। ड्राइंग तो आ रही है इसका मतलब मेरे को। ओके, अ पार्ट ऑफ अ व्हीकल यानी कि एक हिस्सा, ऑफ अ व्हीकल एक व्हीकल वाहन का, वेयर जहाँ पर यू कैन रेस्ट योर फीट, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? अपने जो पैर होते हैं उनको रेस्ट करवा सकते हो, वही। ओके, हैप्पीली मतलब खुशी से, ठीक है? इन अ जॉयफुल और प्लीजिंग वे, यानी कि जो खुशी वाला और या फिर प्लीज्ड वे यानी कि आनंददायक जो तरीका होता है, ठीक है?
जिसमें आनंद आता है, तो वही क्या होता है, हैप्पीली होता है। रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान देना, टू एडमायर और ट्रीट सम्मान, ठीक है? एडमायर प्रशंसा करना और ट्रीट यानी कि व्यवहार करना, सम्मान किसी के साथ में विथ ऑनर, ऑनर ऑनर भी सम्मान ही होता है, एंड केयर यानी कि देखभाल के साथ में, तो वो रिस्पेक्ट देना होता है। रफ रफ का मतलब कठोर होता है, कठोर या सख्त आप कह सकते हो। नॉट जेंटली यानी कि कोमलता से नहीं, और काइंड इन मैनर, ठीक है? तो नॉट काइंड इन मैनर, ठीक है? तो ये जो नॉट है दोनों के साथ में फॉलो होगा, यानी कि दयालु ढंग से नहीं किया, कोमलता से नहीं किया, तो वही क्या होता है, रफ होता है। तो लड़की ने क्या किया कि रफ टोन के अंदर कुछ तो बोला था, रफ वॉइस में बोला था कि तुम मुझे छेड़ रहे थे। हॉकिंग हॉकिंग का मतलब होता है हॉर्न बजाना, ठीक है? तो ये जो क्रिया होती है हॉर्न, ठीक है? पी आप हॉर्न बजाते हो, तो वो बजाने की क्रिया जो है वो हॉकिंग होता है, और जो हॉर्न होता है जो बजता है वो हॉर्न होता है, ठीक है? मेकिंग अ लाउड साउंड, ठीक है? करना एक लाउड साउंड, जोरदार आवाज़ करना, यूजिंग अ हॉर्न, एक हॉर्न को लेकर के आवाज़ करना, तो वो हॉकिंग होता है। कंप्लीटली कंप्लीटली होता है पूरी तरह से, ठीक है? तो टोटली या फुली आप बोल सकते हो, ठीक है? तो कंप्लीटली ऐसा, ठीक है? ग्रैब ग्रैब का मतलब पकड़ना होता है, ध्यान खींचना होता है। एक लड़की ने बोला था कि यू यू वर टीजिंग मी टू ट्राई टू ग्रैब माय अटेंशन, ऐसे करके एक सेंटेंस आया था ऊपर, तो आप देखना। तो ग्रैब मतलब खींचने के लिए, तो मेरा ध्यान जो है ग्रैब कर रहे थे, अटेंशन कर रहे थे। जब ग्रैब अटेंशन, ध्यान जो है उसको पकड़ रहे थे। टू टेक सडनली और टू अट्रैक्ट, ठीक है? तो किसी चीज़ को जो होता है वो लेके जाना अचानक, या फिर अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, तो वही क्या होता है, ग्रैब होता है। अटेंशन मतलब ध्यान होता है यही, ठीक है ना? ग्रैब अटेंशन, द एक्ट ऑफ नोटिसिंग और फोकसिंग ऑन समथिंग, ठीक है? तो एक एक्ट होता है, ठीक है? यानी कि काम होता है, नोटिसिंग यानी कि ध्यान देने का, और फोकसिंग ध्यान केंद्रित करने का, ऑन समथिंग किसी चीज़ के ऊपर, तो वही क्या होता है, अटेंशन होता है, ठीक है? कामली कामली का मतलब होता है शांत तरीके से, इन अ पीसफुल एंड कंट्रोल्ड वे, यानी कि एक जो पीसफुल हो गया आपका कि शांतिमय तरीका, और कंट्रोल्ड वे यानी कि नियंत्रित तरीके से आप क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है? तो वही क्या है, कामली है, शांत तरीके से। तो जो आदमी है वो काफ़ी कामली यानी कि शांत तरीके से जो है वो कर रहा था। सरप्राइज़ का मतलब हैरान होता है, ठीक है? तो कोई हैरान परेशान, तो वही है कि एकदम हैरान हो गया कि अरे वाह! व्हाट अ सरप्राइज़, वैसे। फीलिंग और शोइंग, फीलिंग यानी कि महसूस करना, और शोइंग दिखाना, सडन वंडर यानी कि अचानक जो वंडर क्या होता है, आश्चर्य दिखाना, और अमेज़मेंट भी आश्चर्य होता है, ये अद्भुत ऐसा कुछ चीज़ दिख गई हो, तो वही क्या होता है, सरप्राइज़ होता है। ठीक है, तो जो लड़की है वो सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि जैसे ही वो आदमी उतर के उससे बात कर रहा था, तभी भी उसकी जो स्कूटी है वो क्या कर रही थी, हॉर्न बज रहा था उसमें। रियलाइज़्ड मतलब होता है समझ गया, अंडरस्टूड यानी कि समझ गया होता है, बिकेम अवेयर ऑफ समथिंग, और हो जाना, अवेयर हो जाना यानी कि जागरूक हो जाना, समथिंग यानी कि किसी चीज़ से, ठीक है? तो ये क्या होता है, रियलाइज़्ड होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टेक मिस्टेक मतलब गलती होती है, पता ही है आपको, समथिंग दैट इज़ रॉन्ग, यानी कोई चीज़ जो गलत है, और इनकरेक्ट यानी कि सही नहीं है, तो वो मिस्टेक है। फॉरगिव का मतलब माफ़ करना होता है। टू स्टॉप बीइंग एंग्री यानी कि रुक जाना, बीइंग एंग्री यानी कि गुस्सा होना, रुक जाना एट समवन किसी के ऊपर, फॉर समथिंग रॉन्ग यानी कुछ गलत कर दिया है, तो उसके लिए गुस्सा होना, रुक जाना, तो वो क्या होता है, फॉरगिव होता है कि माफ़ कर दिया है आपने। इरिटेटेड मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है? तो अनॉयड और बॉदर्ड, ये तो अनॉयड मतलब भी वही होता है किसी को छेड़ना, चिड़चिड़ाना, मतलब आप परेशान कर दो कि उसको गुस्सा भी पूरा भी नहीं आए, लेकिन वो गुस्से में भी हो जाए, ठीक है? तो वैसा अनॉयड होता है। बॉदर्ड मतलब परेशान करना, तो इरिटेटेड करना होता है। तो इसी के साथ में हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स जो है उनको समझा है, उनको रिलेट किया है, हमने अच्छे से समझा है, और ये जो वर्ड मीनिंग्स है यही आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव करेंगे, इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। तो इनको जो है आप एक बार और देख लीजिएगा। तो इसी के साथ में ही कहानी हमने पढ़ ली है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा आपको। तो इसी के साथ में ही विदा लेते हैं। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।